गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिशा। और जैसे कि हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर कर सकें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12th इंग्लिश एंड वी विल स्टार्ट विद द बुक फ्लेमिंगो। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन एंड आयरॉनिकली द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। तो हम लास्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। द लास्ट लेसन लिखी है फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंसे डॉडेट ने, और जो इसका बैकग्राउंड है वो 1870 से 71 के बीच का है, जब फ्रांस और प्रशा के बीच में वॉर चल रहा था। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरेन प्रशा के हाथ चले जाते हैं, और फिर वहां से ऑर्डर आता है कि इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच टीचर्स को रिलीव करने के लिए बोलते हैं। अब ये जो स्टोरी है रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर्स के बीच में। पहला है एम हैमिल जो कि स्कूल टीचर हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और एक स्टूडेंट है फ्रेंच जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी ओपन होती है एक बच्चे से जो कि स्कूल को जा रहा है और ऑलरेडी लेट है, ऊपर से बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके टीचर एम हैमिल ने उसको पार्टिसिपल्स याद करने के लिए कहे हैं, पूरी क्लास को कहे होंगे, बट उसने याद नहीं किए। तो जब हम होमवर्क नहीं करके जाते हैं तो किस तरीके की फीलिंग होती है, आप उसे रिलेट कर सकते हैं। पहले तो वो सोचता है कि वो भाग जाए, बाहर दिन बिता ले, पर फिर वो स्कूल को जाता है तो फटाफट चल रहा होता है। टाउन हॉल के पास आता है। टाउन हॉल इज बेसिकली अ प्लेस जहाँ पर की पूरी मीटिंग्स वगैरह होती हैं। पूरे अगर कोई जो छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे पूरे गाँव के मिलने की एक जगह होती है। तो सब लोग बुलेटिन बोर्ड को घेर करके खड़े होते हैं, तो वो उसकी तरफ बिना रुके देखता है और सोचता है कि अब कौन सी खबर आई, बिकॉज पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें उसी टाउन हॉल से, उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही होती हैं। बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ उसे आवाज देता है कि ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। पर वो हाँफता हुआ एम हैमिल के गार्डन के पास पहुंचता है। आज उसे स्कूल का माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जैसे कि रोज आवाजें होती थी वो आवाजें नहीं आ रही हैं, बच्चों के डेस्क ओपन क्लोज करने की आवाज नहीं आ रही है, एक साथ लेसन रिपीट करने की आवाज नहीं आ रही है, टीचर के आयरन के जो स्केल है जो वो यूज करते हैं उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि इस आवाज के बीच वो बिना नोटिस हुए निकल जाएगा और चुपचाप जाके अपनी डेस्क पे बैठ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो खिड़की से देखता है उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और जो टीचर हैं वो ऊपर नीचे ऐसी घूम रहे हैं क्लास में। तो सबके सामने वो दरवाजा खोलता है, बहुत डर जाता है कि अभी डांट पड़ेगी, पर सर उसके कुछ नहीं कहते कि आओ बैठो, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। तो अब वो अपने डेस्क के ऊपर से जंप करता हुआ वो आके बैठता है और उसके बाद फिर कुछ अनयूजुअल सी चीजें नोटिस करता है। जो एम हैमिल है आज वो कुछ अलग तरीके से ड्रेस्ड हैं। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना है, एक फ्रिल वाली शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर की कैप पहनी है, हैट पहनी है जिसमें की एम्ब्रॉयडरी है सिल्क की। तो अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि इस ड्रेस को वो स्पेशल ओकेजन्स में पहनते थे, जैसे कि इंस्पेक्शन डे होता था या प्राइज सेरेमनी होती थी। फिर वो पीछे देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां पे बैठे हुए हैं, जैसे कि फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर हैं और बहुत सारे लोग। तो फिर वो सबकी चेहरे की तरफ देखता है, सब उदास लग रहे हैं। वो ये सब नोटिस ही करता है कि उसके जो टीचर हैं वो अपनी चेयर पे आके बैठ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है। और क्योंकि बर्लिन से नोटिस आ गया है, ऑर्डर आ गया है कि अब इन स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और तुम्हारा कोई नया टीचर है वो कल आ जाएगा, तो ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो इसे बहुत गौर से पढ़ना। ये शब्द फ्रेंच के कान में बिजली की आवाज की तरह कड़कते हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आया कि टाउन हॉल के पास इतनी भीड़ क्यों थी, वो लोग क्यों जमा थे। फिर वो सोचता है कि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसने लिखना सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसने हमेशा ऐसा सोचा था कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इसको सीख लूंगा, आगे बहुत टाइम है, मैं इसे सीख लूंगा। और अचानक से जब वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसके टीचर ने उससे कह दिया कि लास्ट लेसन है, कल से ये नहीं पढ़ाया जाएगा। तो अब उसे समझ में आ गया है कि ये जो अनयूजुअल सी चीजें स्कूल में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्यों एम हैमिल
नए कपड़े पहन के आए हैं, यानी कि डिफरेंट ड्रेस पहन के आए हैं जो स्पेशल ओकेजन्स में पहनते थे। क्यों गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनके लास्ट लेसन को कुछ रिस्पेक्ट देना चाहते थे, और वो सॉरी फील कर रहे थे कि हम लोगों ने कभी स्कूल में आके पढ़ाई नहीं की। और ऑल्सो वो एम हेमल को शुक्रिया कहना चाहते थे उनकी 40 साल की जो सर्विस थी उन्होंने उस गांव के बच्चों के लिए, उस टाउन के बच्चों के लिए उन्होंने किया था, उसके लिए अपनी रिस्पेक्ट भी शो करने आए थे। वो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच ही रहा होता है कि उसे अचानक से अपना नाम सुनाई पड़ता है, तो उसे ध्यान आता है कि अब उसकी पार्टिसिपल सुनाने की टर्न आ गई है। बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स याद नहीं करे, बट आज क्योंकि उसका लास्ट लेसन है तो वो चाहता है कि वो बिना मिस्टेक के एक सांस में सब कुछ साफ साफ सुना दे, बट पहले ही शब्द में वो पूरा मैसअप कर देता है। और अब उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है और उसको ऊपर देखने की हिम्मत नहीं है, वो अपने टीचर से नजरें नहीं मिला पा रहा है। पर एम हेमल उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बहुत बुरा लग रहा है, वो मैं देख सकता हूँ। देखो ऐसे ही होता है, हम अपने काम को कल पे टालते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और हमारे पास समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, पर कभी कभी क्या होता है कि वो कल हमारा नहीं आता। तो वो कहते हैं कि हम एल्सिस के लोगों में यही प्रॉब्लम है, हम सीखने को कल पे छोड़ देते हैं। और अब देखो वो टाइम आ गया है कि वो लोग तुमसे कहेंगे कि तुम फ्रेंच, अपने आप को फ्रेंच कहते हो और ना तुम बोलना जानते हो फ्रेंच, ना लिखना जानते हो, तो फिर तुम फ्रेंच कैसे हो। वो कहते हैं लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स जो कि तुम्हें पढ़ाई छोड़ करके और काम करने भेज देते हैं और फार्म पे भेज देते हैं, मिल पे भेज देते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं भी तुमको क्लास छोड़ करके अपने फूलों पर पानी देने भेज देता था, और जब मुझे फिशिंग करनी होती थी तो मैं हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। हम सबकी इसमें गलती है, कहते हैं। फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं कि ये दुनिया की सबसे वंडरफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर है और सबसे लॉजिकल है। हर किसी को अपनी लैंग्वेज के बारे में यही लगता है ऑल्दो, बट फिर वो बताते हैं कि हमको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी कोई हमको बंदी बनाने आता है, हम पे राज करने आता है, तो सबसे पहले हमारे कल्चर और हमारी लैंग्वेज पे अटैक करता है। और एक बार हमारी लैंग्वेज पे उसने अटैक कर दिया तो हम फिर उसके गुलाम हो जाते हैं। अब वो ग्रामर का लेसन पढ़ाने लग जाते हैं और फ्रेंच बहुत आश्चर्यचकित है क्योंकि आज जो भी उन्होंने पढ़ाया वो उसको साफ साफ समझ में आ रहा है और बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी उसको इतना केयरफुली सुना ही नहीं था। ग्रामर के बाद मिस्टर हेमल राइटिंग की क्लास लेते हैं, जिसमें कि वो सारे बच्चों के लिए नई कॉपीज लेके आए हैं जिसमें ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में फ्रांस एल्सेस लिखा होता है। अब सारे बच्चे लिखना शुरू करते हैं और क्लासरूम में सिर्फ पेनों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, पेन की कॉपी के ऊपर चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्लास के अंदर बीटल्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नोबडी इज पेइंग एनी अटेंशन टू इट। हर कोई अपने काम में अपनी कॉपी पे ध्यान दे रहा है। फिर जो फ्रेंच है वो पिजन्स की आवाज़ सुनता है, पिजन्स हल्की धीमी आवाज़ में गाना गा रहे होते हैं, तो अपने दिमाग में सोचता है कि क्या ये पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे, और फिर इस थॉट के साथ वो अपने दिमाग में हंसता है। अपनी कॉपी से नजर हटा के वो ऊपर देखता है, एम हेमल एक के बाद एक चीज़ों को देखे जा रहे होते हैं, तो उसको समझ में आता है कि 40 साल से इन्हीं चीज़ों के बीच हैं और अचानक से उनको सब छोड़ना पड़ रहा है, तो उनको किस तरीके से फील हो रहा होगा। फिर मिस्टर हेमल हिस्ट्री का लेसन लेते हैं और सारे बच्चे उनके साथ साथ पढ़ते हैं। जो ओल्ड हॉजर जो उनके यहाँ पे बैठे हैं वो भी उसको पढ़ रहे हैं और उनकी आवाज़ सुन करके इन लोगों का हंसने और रोने दोनों का मन करता है, पर फिर ये अपने लेसन पे जुट जाते हैं। अचानक से चर्च क्लॉक की 12 स्ट्रक करने की आवाज़ आती है और उसी समय प्रशियन ट्रम्पेट सुनाई देते हैं इनको, जो प्रशियन सोल्जर्स हैं ड्रिल से वापस लौट रहे हैं, उनकी आवाज़ उनको विंडो से सुनाई देती है और वो दिखाई देते हैं उनको। एम हेमल अपनी चेयर से उठते हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत उस चेहरे का रंग उड़ा हुआ से लगता है, तो वो उनकी तरफ देखता है और उसको आज तक एम हेमल कभी इतने टॉल नहीं लगे। इसका एक जो मीनिंग है एक एक्सप्रेशन का वो ये भी है कि इतने ग्रेट उसे वो कभी नहीं लगे, उस नज़रिए से उसने कभी एम हेमल को नहीं देखा।
तो वो माय फ्रेंड्स कहने की कोशिश करते हैं, वो आई कहते हैं, उसके बाद वो अटक जाते हैं, उससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाते। तो फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ एक चौक का पीस उठाते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहां पर वो लिखते हैं वाई वाला फ्रांस, जिसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। फिर रुक करके वो लोगों को, बच्चों को जाने का इशारा कर देते हैं और ऐसे उनकी क्लास खत्म हो जाती है, उनका लास्ट लेसन खत्म हो जाता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया और कुछ एक्सप्रेशन थे टेक्स्ट में जिनका मीनिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, यानी कि डरा हुआ। सेकंड है काउंटेड ऑन, यानी कि डिपेंडेड अपॉन, किसी चीज पे निर्भर करना। थम्ड एट द एजेस, यानी कि कोनों से, क्रम्पल्ड यानी कि मुड़ा हुआ। नेक्स्ट इज इन यूनिसन, यानी कि एक साथ एक स्वर में। नेक्स्ट है अ ग्रेट बसल, यानी कि बहुत सारी आवाज, जो कि स्कूल के ओपन होने के टाइम पे यहाँ पे टर्म यूज किया था कि बहुत सारा शोर शराबा स्कूल खुलते वक्त होता था सुबह, जो कि उस पर्टिकुलर डे में नहीं था। रिप्रोच आरसेल्व्स विथ, यानी कि अपने आप को किसी चीज के लिए ब्लेम करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम और मैसेज की। तो जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट करती है वो पेन जो कि लोग फील करते हैं जब उनकी कोई कॉन्करर जो उनकी टेरिटरी में अपना आधिपत्य जमा लेता है और उनसे उनकी भाषा छीन लेता है, उनका भाषा पढ़ने का अधिकार छीन लेता है। तो किस तरह के इमोशंस होते हैं उसके साथ ये स्टोरी डील करती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपके लिए सॉर्ट किए हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है और उसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द एल्डर्स ऑफ द विलेज अटेंड द लास्ट लेसन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 30 से 60 वर्ड्स के बीच में इसको आंसर करना है। तो जो गांव के एल्डरली थे वो इसलिए इकट्ठा हुए थे क्लास में लास्ट लेसन सुनने के लिए क्योंकि वो अपनी कंट्री को और मिस्टर हेमल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहते थे, अपना रिस्पेक्ट उनके प्रति शो करना चाहते थे। नेक्स्ट अप इज 6 मार्क क्वेश्चन है आवर नेटिव लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हेमल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है कि हमारे जो नेटिव लैंग्वेज होती है और हमारा कल्चर होता है हम उसके लिए प्राउड होते हैं। तो जो विलेज के एल्डरली लोग थे जो क्लासरूम में आके बैठे थे वो उन्होंने अपना जो लव था फ्रेंच के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, वो कैसे शो किया, क्वेश्चन ये है। ऑल्सो एक और जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा था, इट वॉज अगेन आस्क्ड कि एल्डरली पीपल बाय दे वर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एस्पेक्ट से है कि ये प्रीवियसली बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अप इज व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड न्यूज दैट कॉज्ड अ चेंज इन द स्कूल। तो बुलेटिन बोर्ड में ऐसी कौन सी न्यूज लिखी हुई थी जिसने उस दिन पूरा स्कूल का एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण, पूरा माहौल चेंज कर दिया था। तो बुलेटिन बोर्ड में ये न्यूज़ आई थी सिंपली कि बर्लिन से न्यूज़ आई थी कि अब जो एल्सेस और लॉरेन हैं उनके स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज सारे जो फ्रेंच टीचर्स हैं उनको रिलीव कर दिया जाए, कल से यहाँ पे नया जर्मन टीचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, who did M. Hamill blame for neglect of learning on the part of boys like French। तो वो जो M. Hamill है 3 मार्क का क्वेश्चन है, उन्होंने M. Hamill ने लर्निंग नेग्लेक्ट करने का जो ब्लेम है वो किसको दिया था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है फ्रेंच, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो तुम्हें कभी मिल में भेज देते हैं, कभी खेतों में काम करने भेज देते हैं पैसों के लिए, और मेरी भी गलती है जो कभी कभी मैं तुम्हें अपने फूलों पे पानी डालने भेज देता हूँ और कभी मैं फिशिंग के लिए अपनी छुट्टी ले लेता हूँ। तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। सो गाइज दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ विच इज लॉस्ट स्प्रिंग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया तो लाइक कीजिए, बट प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए